हमारे इंडी गठबंधन के भाई लोग जैसे भी बोल रहे थे कि आजादी के बाद से भी आपने ही बात किया है, आजादी के बाद से ये राहुल गांधी की पूरा खानदान पार्टी जो है और ये इंडी गठबंधन के लोग और राहुल गांधी का परिवार कह रहा था आजादी के बाद से गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे देते रहे और आज तक जो है गरीबी नहीं हटा पाए। और अब कहते हैं जो 10 मिनट में खटाखट कर देंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। 10 साल में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे देते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास दिया, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, 13 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंच रहा है और 16 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जो इसमें 5 लाख तक के आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। और मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है 70 साल की उम्र के चाहे जितने भी, चाहे नौकरी करने वाले हों चाहे गरीब हों, जो भी परिवार के हैं, उनको मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जाएगा। और जब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो 3 करोड़ लोगों का आवास बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ में हमारे मैनिफेस्टो पढ़ेंगे हैं? नहीं, मैनिफेस्टो नहीं पढ़े। और जो यही बात मेरे कहने का यही मतलब था कि जो आप रोजगार और उसकी बात कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि 70 साल में जो है आजादी के बाद, तो अब हम ये पूछना चाह रहे हैं 70 साल आखिर सरकार किसकी थी? 10 साल बनाम 70 साल में आप तुलना कर लीजिए और दिल पे हाथ रख के अपने एक बार कंपेयर कीजिए, खुद आपको पता चल जाए। चलिए अब एक एक करके, क्योंकि मैंने कहा ढेर सारे सवाल हो गए, मैं आता हूँ साहब जी। अच्छा देखिए, चुनाव ये लोकसभा का है और यहाँ पे एक एक आदमी का जो आधार कार्ड मांग रहा है उसकी नीयत पर सवाल उठेगा। आप कहीं से भी आए हैं, एक राजनीतिक दल है, उसके प्रभारी बनाए गए हैं और यहाँ पर कहना कहाँ से आ गए। अरे मोदी जी यहाँ बनारस क्यों चले आए? गुजरात में रहते लड़ते, जहाँ का जन्मस्थली है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, जिसको ये कह रहे हैं कि एक मिनट बोलने दीजिए, किसकी बेटी, किसकी नातिन, किसकी बहू, किसकी बिटिया, यहाँ पे जो जियो दनादन करा रहे हैं अंबानी का, खड़ा हुआ सामने बीएसएनएल टावर देख लीजिए। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी 96 की, कांग्रेस भी थी, लेफ्ट भी थी, सपा भी थी। संचार मंत्री स्वर्गीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, उन्हीं के समय में टावर बना हुआ है। तो जो व्यक्ति विचारधारा और सरकार सरकारी तंत्र को न चला पावे और पूंजीपतियों को एकदम से बूम कर दे, कंधे पे और दिमाग में और दिल में बैठा करके पूरे विश्व में ले करके अदानी कर रहे हैं। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान की एक अपनी तासीर है, ये ज्यादा दिन किसी को नहीं सहती है, ठीक है? तो ये पस्त किए जाएंगे। जब इंदिरा राज था, अटल राज ना चला, तो ये मोदी राज कोई राज नहीं है, ठीक है? देश संविधान से चलेगा, रूल बिलास से चलेगा। जो हाथरस की बेटियों का जवाब नहीं दे पाए, घर के लोगों को रोक करके और फुकवा दिया रात में रेप पीड़िताओं को, वो सवाल उठाने के कोई हकदार नहीं है। महंगाई, रूल ऑफ लॉ, कुछ बोलने के हकदार नहीं है। और सिलेंडर सीएसआर से दिया है, किसी के पैसे से नहीं दिया है। कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, पढ़ने की आवश्यकता है, बिना पढ़े चना नहीं होता है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इनके पिछले वादों की याद दिलाना चाहता हूं। सिर्फ जो इन्होंने पूरे देश के साथ किए थे कि पहला प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें कितना काम हुआ? इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें कितना हुआ? किसानों की आय दुगनी करेंगे, उसमें कितना हुआ? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये तो हुआ इनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। सभी सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया था, 10 साल हो गया वो अभी गोद में ही है। एक को बाहर भी निकले हो तो उनको बता दीजिए। अब गोंडा का मुख्य मुद्दा, मुख्यमंत्री जी ने भरे मंच से भाषण दिया था कि गोंडा को राज्य विश्वविद्यालय दिया जा रहा है, गोंडा मुख्यालय को। पूरे गोंडा के नौजवान मतलब 6 महीने हल्ला मचाए और उनके विश्वविद्यालय की बात नहीं की गई। अखिलेश यादव जी के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा का बना हुआ खड़ा था, 80% काम पूरा था। 7 साल से हुकूमत हो गई यूपी की, 10 साल हिंदुस्तान की। इंजीनियरिंग कॉलेज वैसे अभी एडमिशन नहीं शुरू हुआ। गोंडा में सीवर लाइन की बात हुई थी, 10 साल हुकूमत 2 बार में नहीं, तीसरी बार में होगा। जबकि डबल इंजन लोग कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। 90-10 का नगर पालिका वाला भी था यहाँ पर। और दूसरी बात सुनिए, रिंग रोड की बात थी, इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की। एक हार्ट का डॉक्टर, आज 12 साल हुआ जीके सिंह को रिटायर हुए, कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है। 2 साल हुआ
2 साल हुआ सेठी जी को मरे हुए, कोई आंख का डॉक्टर नहीं है, तो जो ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब। सीटी स्कैन का तार चूहे ने काट दिया है, कह रहे हैं स्विट्जरलैंड से आएगा इंजीनियर तब जुड़ेगा। ये गोंडा जी की बात साहब, है। हाँ आप भी इशारा कर रहे हैं। आप बताइए तारीफ करूं कि बताऊं। अरे जो मन करे वो करे। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि गल्ला फ्री, जो 2000 की पहले पेरक की क्या नौकरी थी, मैं यही समझता हूं कि 2000 की नौकरी नहीं रख पाया, उसको हटा दिया, 2000 वेतन नहीं दे पाया 2 साल का, वो बड़ा काम क्या करे। बड़ी सोच बड़ा काम, उत्तम का, छोटी सोच छोटा काम। 1 रुपए का चावल, 2 रुपए का गेहूं माफ कर दिया, और मेरा दाल और चीनी कहाँ गया, वो तो खा गया। 2 बार से त्योहार में नहीं आता है, 3 बार 4 बार त्योहार में कभी दाल चीनी बंद, रिफाइंड आता था। हम गरीब क्या खा लेंगे, मेरे पास 5 बिस्सा, मेरे 5 लड़के, घर कहाँ बना ले। हैं? आप तो राजा के साथ रह रहे हैं, आप बड़े मनई हैं, उद्योगपति, हम गरीब कहाँ जाऊं। गरीब में भारत में क्या है। आप लोग के माध्यम अगर गांव में एक दिन निकल के गरीबों को ले लियो, तो गरीब बड़ा दिलदार है, मेरे सामने मीडिया है, आपकी भी तारीफ होगी, और इनके लिए तारीफ ना आई भैया। ऐसे कि हमें गाय का जिम्मेदारी देते, गाय बड़ा इंसिडेंट होता रहा, पहले रुअड़ी मारे गऊ हत्या होत रही, हिंदू में लिखा हुआ ना केहू इंगुरी खतरनाक ही, हम ज्ञान से चली थे, ज्ञान पर भरमार करो। तो ये हुंगरी हत्या ना, आज गौ हत्या हो गया, हत्या कौन पराजय करता है। ब्राह्मण इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर कौन, उस पुलिस को नौकरी से उसको 10 महीने 5 महीने दीजिए और ब्राह्मण हत्या पराजय कर, फिर ड्यूटी ज्वाइन करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।